आज हम बात करेंगे G7 समिट के बारे में, जिसमें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को एज ए स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया गया और वो वहां पे गए। और इस बार G7 समिट जो हुआ वो हुआ कनाडा में, और इट वाज 51st G7 समिट। और पता है G7 जो एक ग्रुप है, ये 7 कंट्रीज का एक ग्रुप है और ये 7 एडवांस्ड इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज का एक इनफॉर्मल ब्लॉक है। और पता है साथ ही साथ अगर बताओ ये फॉर्म कब हुआ था, तो ये फॉर्म हुआ था 1975 में। तब ऑयल क्राइसिस हुए थे। उसके बाद यहाँ पे जो डिस्कस होते हैं वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं, जियोपॉलिटिक्स भी होता है और डिस्कस होता है ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में भी। और ये एक इनफॉर्मल और नॉन बाइंडिंग फोरम है और इसका कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है। और इसमें जो टोटल कंट्रीज है वो है 7। तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान और साथ ही में कनाडा। और अभी टोटल 7 हो गए। पर तभी ये जो ग्रुप है ये बना था तो उस टाइम पे ओनली G6 हुआ करते थे, क्योंकि कनाडा ने ज्वाइन किया है इसको 1976 में। और पता है इस बार आपको पता है कहाँ पे ये जो मीटिंग है हेल्ड हुई है, कहाँ पे ये समिट हुआ है, कनाडा में। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट भी। और अगर बात करूं कि ये सिर्फ G7 ही था, नहीं, बीच में G8 भी हो गया था। उस टाइम पे रशिया ऐड हो गया था इसमें 1997 में। पर 2014 में क्रीमिया पे एनेक्सेशन के बाद रशिया के इसको सस्पेंड कर दिया गया, तो वापस से G7 बन गए। तो इस बार जब मोदी जी वहां पे गए तो यहाँ पे एक तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड डिस्कशन हुआ, साथ ही में हुआ डिस्कशन जियो पॉलिटिक्स और मिडल ईस्ट वाले इश्यूज से रिलेटेड, और साथ ही में टेररिज्म जैसी एक्टिविटी के लिए भी उन्होंने बात करी। यहाँ उन्होंने मतलब इस इशू को भी यहाँ पे सबके सामने रखा और लॉन्च किया गया G7 क्रिटिकल मिनरल एक्शन प्लान। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी G7 समिट के बारे में। और हाँ, लास्ट इंपॉर्टेंट बात, लास्ट ईयर ये कहाँ पे हुआ था, जल्दी से कमेंट में बताइएगा।